तो चलो भैया, आज हम आपको बताते हैं लक्षद्वीप की वो वाली कहानी जिसमें सरदार पटेल का अहम रोल है। क्योंकि भैया 1947 के बाद लक्षद्वीप पर पाकिस्तान करना चाहता था कब्जा, यानी कि पाकिस्तान इसे अपने हिस्से में मिलाना चाहता था। लेकिन लक्षद्वीप की आज हम बात क्यों कर रहे हैं, आपको मैंने पहले एक दो दिन पहले आपको मालदीव और लक्षद्वीप के रिश्ते के बारे में बताया था, जिसमें ये बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमने के लिए गए थे लक्षद्वीप, थोड़ा समुद्र वमुद्र में घूम रहे थे और मछली उछली देख रहे थे। लेकिन उसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं को ये अच्छा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री भारत का कहाँ घूम रहा है। तो इसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट वीट कर दिया। फिर उसके बाद भारत वालों ने लगे हाथ ले लिया और वहाँ की इकॉनमी जो सबसे ज़्यादा पर्यटन है और उस पर सबसे बड़ा चोट भारत के द्वारा किया गया। वहाँ के होटल्स जो बुक थे उनको कैंसिल किया गया, फ़्लाइट्स कैंसिल की गई। अब ये सब दबाव बढ़ने लगे तो उसके बाद वहाँ की सरकार ने वहाँ के 2-3 मंत्रियों को धड़ाधड़ कैबिनेट से निकालना शुरू कर दिया। अब पता नहीं निकाला कि नहीं निकाला। और वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो भी वहाँ के अधिकारी होते हैं, उनको भारत सरकार का जो कमीशन है उसने तलब भी किया और उनसे बोला, बेटा इधर आओ, क्या तुम लोग ये सब माया जाल फैलाए हुए हो। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आइए जानते हैं कि लक्षद्वीप कैसे भारत का हिस्सा बना। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो क्या जिन्ना कुछ कांड कर रहे थे, ये इस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भारत और मालदीव के बीच इस समय जो विवाद की जड़ बना लक्षद्वीप है, समुद्र पार विदेशी मुल्क के मंत्रियों ने खींच ऐसी रही कि उन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कर डाले, जोकर तक कह दिया। नतीजा मालदीव में विपक्ष और उसके अपने ही लोग मौजूद सरकार के खिलाफ हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त इस बेहद खूबसूरत सा दिखने वाले द्वीप पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की भी नज़र थी। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप इस समय सबके जुबान पर है। हर कोई इसे अपना अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना चुका है। भले ही उसके पास जेब में पैसा ना हो, लेकिन वो ज़रूर सोच चुका होगा कि जब भी मौका मिला तो भैया यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। गूगल हो, सोशल मीडिया हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो, चाय की नुक्कड़ हो, जहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बूढ़े भी आजकल, यानी कि बूढ़े कहना गलत होगा, बूढ़ा होगा तेरा बाप, ऐसा बोल देंगे हमें बूढ़े। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ लक्षद्वीप की ही चर्चा है और वो सोच रहे हैं कि लक्षद्वीप एक बार घूम के आया जाए। तो पीएम मोदी की लक्षद्वीप दौरे के दौरान खिंचाई गई वो तस्वीरें जिसने समुद्र पार मालदीव में खलबली मचा दी है, वहाँ के अपने लोगों से ज़्यादा मालदीव सरकार के मंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखकर खफा हो गए। खींच इतनी बड़ी कि मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोला और आनन फानन में तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव चलाया जा रहा है। सलमान खान, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार समेत तमाम बॉलीवुड स्टार्स लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। यह तो हो गई अब तक की अपडेट। लेकिन क्या आपको पता है कि जूनागढ़, हैदराबाद की तरह लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का होने वाला था। सबसे छोटे द्वीप पर पड़ोसी मुल्क की नज़र थी। जी हाँ, 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान इस खूबसूरत द्वीप समूह पर कब्जा करना चाहता था। तभी एक गुजराती, जो कि सरदार पटेल थे, और 2 तमिल नायकों ने कुछ ऐसा किया कि लक्षद्वीप पाक के हाथ से ऐसे फिसला जैसे आइसक्रीम फिसल जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। 1947 यानी देश की आज़ादी के साथ विभाजन जैसी त्रासदी भी हमारे हिस्से आई थी। भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना था। जिन्ना की जिद, जिन्ना के अलग मुल्क पाकिस्तान की जिद ने लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। करोड़ों लोग बेघर या कहें एक से दूसरे देश पहुंच गए। उस बीच रियासतों का बंटवारा होना था। जिन्ना के 2 मुल्क सिद्धांत के अनुसार हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, त्रावणकोर जैसे राज्य पाकिस्तान के हिस्से में आने थे। हालांकि लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व से ये सब होने ही नहीं दिया। लेकिन इसी बीच कोच्चि से 496 किलोमीटर दूर बसा एक और मुस्लिम बहुल वाला इलाका था। आज भी वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जो बंटवारे से अछूता रह गया। वह था लक्षद्वीप, जहाँ की आबादी 93% मुस्लिम है। जिन्ना को जब पता चला तो उसकी नज़र इस पर पड़ी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस खूबसूरत द्वीप पर कब्जा करना चाहता था, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और 2 अन्य तमिल नायकों की तत्परता की वजह से लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के अपने मन की बात कार्यक्रम में भी बताया था कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न सिर्फ हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे रियासतों को एकजुट किया, बल्कि लक्षद्वीप को भी पाकिस्तान का होने से बचा लिया था।
1947 के विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी ने लक्षद्वीप पर अपनी नजर गड़ा रखी थी। हरे रंग के झंडे वाला एक जहाज वहां भेजा गया। जहाज अपनी गति को बढ़ाते हुए पानी में सांप की तरह तैरते हुए पहुंच रहा था उस आइलैंड पे, जिस आइलैंड को लक्षद्वीप कहा जा रहा है। हरे रंग के झंडे वाला जहाज पूरी स्पीड से वहां पर जा रहा था। सरदार पटेल को इसकी जानकारी हुई तो वो भी शक्तिमान बन चुके थे और उन्होंने अपना कड़ा रुख अपनाया। अपनाने में कोई समय नहीं गंवाया। उन्होंने मुदलियार बंधुओं अर्कोट रामास्वामी मुदलियार और अर्कोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से आग्रह किया कि वे तुरंत त्रावणकोर के लोगों के साथ लक्षद्वीप के लिए एक मिशन का नेतृत्व करें और वहां तिरंगा फहराएं। रामास्वामी मुदलियार मैसूर के 24वें और अंतिम दीवान थे, जबकि उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो लगभग 20 वर्षों तक मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दोनों का जन्म कुर्नूल में एक तमिल भाषी परिवार में हुआ था। सरदार पटेल के आदेश के बाद लक्षद्वीप में तुरंत तिरंगा फहरा दिया गया और जिससे पीएम मोदी ने पड़ोसी के नापाक सपने के रूप में बताया था। दोनों तमिल नायकों और एक गुजराती दिमाग ने पाकिस्तान के चंगुल से लक्षद्वीप को बचाया था। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार अपने मन की बात में बताया था। प्रधानमंत्री के मन की बात के 2019 दिवाली संस्करण में देश को बताया था कि इस घटना के बाद सरदार पटेल ने मुदलियार भाइयों से लक्षद्वीप के विकास के लिए व्यक्तिगत रूप से भी सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहा। आज लक्षद्वीप भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुरम्य द्वीपों और इसके प्राचीन समुद्र तटों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें लक्षद्वीप के बारे में, पर्यटन के बारे में। तो लक्षद्वीप जल्द ही मालदीव जैसा ही हॉट डेस्टिनेशन बनने को तैयार है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आएगा। और क्या जानते हैं, आजकल लक्षद्वीप तो गूगल पर भारत से सर्च होने वाली सबसे टॉप जगह है। लक्षद्वीप को पर्यटन का ध्रुव तारे बनाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जान अब्राहम से लेकर सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों ने भी हाथ मिलाया। वहीं सलमान खान ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। भारतीयों से आह्वान किया कि वे विदेशी द्वीपों की बजाय लक्षद्वीप घूमने आएँ और खूबसूरत भारत का लुत्फ उठाएं। अब इन सब चीज़ों से भाई मालदीव चिढ़ेगा ही, क्योंकि उसकी इकॉनमी पर असर होगा। और भाई थोड़ा रिश्ते संभाल कर चलने चाहिए भारत को भी। ठीक है, मालदीव गलतियां कर रहा है, लगातार प्रधानमंत्री के पुतले बनाकर वहाँ पे सड़क पर उसके साथ अभद्रता की जा रही थी। प्रधानमंत्री के भारतीय लोगों के बारे में गलत शब्द बोले जा रहे थे कि भारतीय लोगों से बदबू आती है। मतलब बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोली गई थी जो बोलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन नए नए मंत्री हैं, उनको क्या पता कि किस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी होती है। खैर, भारत ने अपना दम तो दिखाई दिया, लेकिन छोटा सा देश है तो इसको थोड़ा मालदीव को बहकने दीजिए, कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या होगा। खैर, इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत अब एक और नए पर्यटन की तरफ बढ़ रहा है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में बात करें तो ताज जो ग्रुप है, ताज ग्रुप ने वहाँ पे होटल्स बनाने की बात की है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डालने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार क्या प्लान लेके आती है, क्योंकि बिना प्लान के वहाँ नहीं जाया जा सकता। एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है भी तो उतना सुलभ नहीं है। हर स्टेट से वहाँ पे जाने की संभावनाएं बहुत कम है। साथ ही साथ बात की जाए तो हाँ, भोजन की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा जो पर्यटन विभाग से या पर्यटन से जुड़े हुए लोग होते हैं वो उनके जो बाइट्स हमें सुनने को मिले हैं वो इस तरह से बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार इस पर तुरंत प्लान लेकर आए और वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट करे और फिर भारत एक अच्छे से आइलैंड को सुंदर सजाकर लोगों के घूमने योग्य बना देगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको लक्षद्वीप के भारत आने की कहानी क्या है आपको आज पता चल ही गई होगी। तो चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फेसबुक का, वहाँ पर डायरेक्ट हमसे जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पर भी डेली आपको न्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आपको बिना वीडियो देखे भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।